और राम के नाम पर आस्था का ऐसा चीरहरण इतिहास में कभी नहीं देखा। किसी दुश्मन का माल भी कोई इतनी बेरहमी से नहीं लूटता जितनी बेरहमी से इन सफेद पोशों ने राम के खजाने पर डाका डाला है। महाकुंभ के मेले में चंपत राय की मर्जी और अनिल मिश्रा ने सुरक्षा के नियम बदल दिए, सीसीटीवी गायब करवा दिए ताकि चढ़ावे पर आराम से हाथ साफ किया जा सके, और ऊपर से 124 करोड़ रुपयों का ऐसा गोलमोल किया कि नकली बिल और पाउचर देखकर खुद ऑडिटर्स के होश उड़ जाएंगे। आज सीधा सवाल, क्या भगवान के घर को लूटने वाले इन धर्मात्माओं को कभी जेल भी होगी या खाकी की सेटिंग से ये बच निकलेंगे? देखिए राम धनगमन की यह सबसे बड़ी कयामत रिपोर्ट। अयोध्या में आस्था का चीरहरण। दुश्मन का पैसा भी कोई ऐसे नहीं उड़ाता जैसे लूटा गया रामधन। गोपाल राव का दबदबा, दफ्तर में साहब की दंदनाती एंट्री। अनिल मिश्रा के एसओपी और गायब हो गए सीसीटीवी। 124 करोड़ का हिसाब। क्या भगवान राम के नाम पर चल रही थी अय्याशी? राम मंदिर के अंदर जो भौकाल आप देख रहे हैं, ये किसी बाहुबली का नहीं बल्कि रामधन गबन में गिरे गोपाल राव का है। गोपाल राव ट्रस्ट के मुख्यालय में धड़धड़ाते हुए घुसते हैं। बाहर साधु संत सब इंतजार कर रहे हैं। न मीडिया को एंट्री है न किसी अन्य को, लेकिन राव साहब के लिए पुलिस खुद गेट खोल रही है। ये जलवा नहीं है, सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। जिस जगह पर सबूत रखें वहाँ इस आरोपी की डायरेक्ट एंट्री है। ऊपर से सीना जोरी देखी, कैमरे पर दो टूक कह रहे हैं मैं यहीं रहूंगा, कोई बाहर नहीं हुआ। मतलब चंपत गुट झुकने को तैयार नहीं। ये ट्रस्ट है या कोई अंडरवर्ल्ड का अखाड़ा जहाँ मेरा इलाका मेरा मर्जी का खेल चल रहा है? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। मंदिर में हम रहेंगे। हाँ, रहेंगे। लेकिन आखिरकार गोपाल राव ने सच कबूल ही लिया। इसके बाद गोपाल राव की एक तस्वीर और भी सामने आई। ट्रस्ट की तरफ से गोपाल राव को ऐसे दुत्कारा गया कि अगर जरा से भी शर्म बाकी होगी तो ट्रस्ट की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखे। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रस्ट की तरफ से मना कर दिया गया है। सबने मिलकर सोचा कि अभी थोड़े दिन के लिए आप मंदिर के जो ट्रस्ट की कार्रवाई है उसमें मत आइए। हमने स्वीकार कर लिया, बस उतना ही है। ये मैं तो 15 तारीख तक तो मंदिर जाऊंगा, देखूंगा, मदद करूंगा। जब तक आवश्यकता पड़ेगी तब तक हम मदद करेंगे। नया टीम आ जाएगी तो पीछे हट जाए। अब मिलिए इस पूरी डकैती के दिमाग से। एसआईटी की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि चढ़ावे की असली लूट महाकुंभ के दौरान हुई। तारीख थी 6 फरवरी 2025, जब एसओपी में बदलाव किया गया। जब महाकुंभ चरम पर था तब मास्टरमाइंड अनिल मिश्रा ने चंपत राय की सहमति से एक नई एसओपी साइन की। दान गिनने वाले कमरे में अनिवार्य तलाशी को हटाकर रैंडम कर दिया गया। क्यों? ताकि चढ़ावे पर हाथ साफ करने वाले आराम से माल अंदर बाहर कर सके। बायोमेट्रिक पॉकेटलेस यूनिफॉर्म सब किनारे कर दिए गए। और तो और जब एसआईटी ने सबूत मांगे तो पता चला कि सीसीटीवी फुटेज ही गायब है। छात्रों ने क्राइम सीन ही साफ कर दिया। अब जरा इन धर्मात्माओं के खर्चे को तो देखिए। 1.25 अरब रुपए यानी कि 124 करोड़ बैंक खातों से पार कर दिए गए। अकेले प्राण प्रतिष्ठा पर 113 करोड़ फूंक दिए गए। पैसा ऐसे उड़ाया, जरा बिलों का खेल तो समझिए। टेंट और शेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 35 करोड़ 97 लाख रुपए फूंक दिए गए। ऐसे में सवाल है, क्या टेंट सोने के धागों से बुना था? अक्षत पूजन अभियान में 30 करोड़ 85 लाख रुपए फूंक दिए गए। मतलब गांव-गांव अक्षत बांटने में इतना खर्च आखिर कैसे आया? प्रचार और विज्ञापन में 21 करोड़ 77 लाख रुपए उड़ा दिए गए। मतलब राम जी को आपके विज्ञापनों की जरूरत थी। सजावट और लाइटिंग के नाम पर 14 करोड़ 62 लाख रुपए फूके गए। रोशनी के नाम पर बिलों में अंधेरगर्दी मचा दी गई। भोजन व्यवस्था में 5 करोड़ 11 लाख रुपए फूक दिए गए। क्या 56 भोग का बिल फाड़ा गया? धार्मिक अनुष्ठान और संगीत साउंड के ऊपर 2 करोड़ 67 लाख रुपए फूक दिए गए। यानी कि फर्जी वाउचरों का धड़ाधड़ खेल हुआ। बिजली और पूजन और अन्य सामग्री के लिए 1 करोड़ 37 लाख रुपए बिना मंजूरी के धड़ाधड़ पेमेंट हुई। वाह साहब वाह, आपने तो मंदिर के पैसे को अपनी बपौती समझ लिया। ऐसे कोई दुश्मन का पैसा भी नहीं उड़ाता जैसे आपने राम के नाम पर अंधेरगर्दी फैला दी। गोविंद गिरी की चुप्पी और ईओडब्ल्यू का हंटर। 1.25 अरब का ये बिल वाउचर पास किसने किया? सुई घूमती है कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की तरफ। गिरी के पुणे वाले 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब एसआईटी के रडार पर हैं।
ये कोई आम चोरी नहीं, एसआईटी को शक है कि राम मंदिर के दान में करोड़ों की संपत्तियां बनाई गई, रियल एस्टेट में पैसा लगा। मनी ट्रेल की जांच अब ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा के हवाले होने वाली है। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद में अब कार्यवाही लगातार और तेज होती जा रही है और ये बताया जा रहा है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट होने के बाद में अब इसमें ईओडब्ल्यू भी अपनी जांच करेगी। जब एक गरीब आदमी अपनी दिन भर की कमाई में से 10 रुपए रामलला की दान पेटी में डालता है तो उसे लगता है कि उसका पैसा भगवान के काम आएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ट्रस्ट में बैठे सफेद पोश गिद्ध बनकर उस पैसे को नोच रहे हैं। दुश्मन का पैसा भी कोई इतनी बेरहमी से नहीं उड़ाता जितनी बेरहमी से इन लोगों ने रामधन को लूटा है। सुरक्षा नियम बदल देना, सीसीटीवी मिटा देना और 35-35 करोड़ के टेंट के बिल पास कर देना, ये महज एक चूक नहीं, ये वेल प्लान डकैती है। अब एसआईटी से लेकर ईओडब्ल्यू तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। सवाल ये क्या इन बड़े मगरमच्छों पर सरकार हाथ डालने की हिम्मत करेगी या फिर आस्था के नाम पर ये डाका ऐसे ही जारी रहेगा? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।